प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपके जो इतिहास विषय है उसका 7वां पाठ करवा रहे हैं। और 7वें पाठ में आज हम एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, नायक और अमरनायकों से आप क्या समझते हैं? विजयनगर साम्राज्य में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और इसमें उस समय दिल्ली के अंदर सल्तनत काल चल रहा था और उस समय दिल्ली का बादशाह होता था मोहम्मद बिन तुगलक। उस काल में इसकी स्थापना हुई थी। प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए: संगम, सुलू, तुलु वंश, अराविडु। और इनमें सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ था वो कृष्णदेवराय था, जो कि तुलु वंश का था। प्यारे बच्चों, 1565 में तालिकोटा के युद्ध के बाद इस साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर 2 महत्वपूर्ण पद होते थे, एक नायक और एक अमरनायक। इनके कार्य और भूमिका इस प्रकार थी। नायक किसे कहते थे? विजयनगर साम्राज्य में जो किले होते थे, किलों और दुर्गों की रक्षा करने वाले अधिकारी पदों वाले व्यक्तियों को, सैन्य कमांडरों को नायक कहा जाता था। नायकों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते थे जो इस प्रकार थे। नंबर 1, उन्हें अपने स्थान पर घूम कर उपजाऊ भूमि को, एक तो अपने दुर्गों की रक्षा करनी होती थी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था, जहाँ उनकी नियुक्ति होती थी वहाँ पर दुर्गों की सुरक्षा करना। दूसरा, अपने आसपास के क्षेत्रों के उन भूमियों की पहचान करना जो कृषि योग्य उपजाऊ है, उस कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को अपने क्षेत्र में लाना और अधिक से अधिक पैदावार को बढ़ाना। नंबर 2, उन क्षेत्रों में जहाँ वो दुर्ग हैं वहाँ पर शांति स्थापित करना आसपास के क्षेत्रों में और लोगों की मदद करना। वे तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग इसके लिए सर्वाधिक करते थे ताकि लोगों से सही संपर्क हो सके। उन्होंने अपने नायक जो होते थे वो राजा के प्रति समर्पित होते थे और शासकों की संप्रभुता के प्रति वो अपने आप को समर्पित रखते थे। परंतु कई बार ये देखने को मिला है कि जो नायक होते थे वो सैनिक विद्रोह भी कर देते थे और इन विद्रोह को दबाना शासकों के लिए कठिन हो जाता था। परंतु उन्हें वो दबाते भी थे दूसरे नायकों की सहायता से, सेना नायकों की, अमरनायकों की सहायता से। प्यारे बच्चों, दूसरा पद है अमरनायक। अमरनायक कौन थे? उनका क्या कार्य था? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में शासकों के जो सैनिक कमांडर होते थे, सेना के कमांडर होते थे, उन कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। इनके कुछ कार्य होते थे जो इस प्रकार से थे। पहला, वे सैनिक कमांडर थे और शासक उनके शासकों के द्वारा जो उनको जो क्षेत्र दिया जाता था उस क्षेत्र के वे स्वामी होते थे। दूसरा, वे किसानों, शिल्पियों, व्यापारियों से भू राजस्व इकट्ठा करते थे अपने क्षेत्र का। तीसरा, वे राज्य में से जो भू राजस्व उनका इकट्ठा हुआ उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखते और वो हिस्सा रखते थे जो घोड़ों की व्यवस्था के लिए, हाथियों की व्यवस्था करने के लिए और अपने रख रखाव के लिए वो इतना हिस्सा रखते थे और बाकी हिस्सा वो राज दरबार में जमा करवा देते, राजकोष में जमा करवा देते। शासक को युद्ध के दौरान वो सैनिक व्यवस्था देते थे, सैनिक और सेना उपलब्ध करवाते थे। इन्हीं सहायक की सहायता से शासक वह संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। शासक इन पर नियंत्रण रखने के लिए इन अमरनायकों का स्थानांतरण भी कर देता था। ये राजस्व का कुल भाग, कुछ हिस्सा जो राजस्व उन्हें प्राप्त होता था उसका कुछ हिस्सा मंदिरों व सिंचाई के विकास, रख रखाव के लिए भी खर्च करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नायक और अमरनायकों की भूमिका विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण थी और विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए, दुर्गों की रक्षा के लिए नायक और अमरनायकों ने अहम भूमिका निभाई थी। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।